इस वीडियो में मैंने टिग्नोमेट्री फंक्शन नाम का चैप्टर है क्लास 11th का, उसको पूरा कवर करा है। चैप्टर तो पूरा कवर लेंथी हो गया था, इसलिए मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज करी है। देखिए वर्ड आपने देखा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब क्लास में 10th में थे तो टिग्नोमेट्री रेशियो लिखा होता था, तो फंक्शन आप पढ़ेंगे, यानी कि फंक्शन हो गए हैं अभी टिग्नोमेट्रिक के। सर ये अलग है क्या रेशियो से, वो बात करेंगे बिल्कुल। देखिए है क्या कि इस वीडियो में मैं पहले बात करूंगा एंगल पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, क्योंकि पहली बार नेगेटिव एंगल की कंसेप्ट 11th स्टैंडर्ड में आती है। फिर बात करेंगे जो आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है, और क्या फिर बात करेंगे डिग्री और रेडियन जो है, इनमें क्या और भी यूनिट है मेजरमेंट ऑफ एंगल। और इस वीडियो के एंड में मैंने एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। बुक ली है एनसीईआरटी। चलिए पहला काम है ना, पहले तो मैं अक्सर एक्सप्लेनेशन ले लेता हूं कि क्या आपको आना चाहिए। शुरू करते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो बात करते हैं वर्ड चैप्टर का मीनिंग से बात करता हूं। देखिए टिग्नोमेट्री का मीनिंग तुम्हें आता है, रिकैप कराता हूं। टिग्नोमेट्री भैया 3 वर्ड से बनी है, ट्राई प्लस गोन प्लस मैट्रोन। और ट्राई जो है वो आप सबको पता है ट्रायंगल में भी आता है, और जो गोन है वो अब भैया पेंटागन हेक्सागन में भी आता है, और मैट्रोन जो है वो आता है, ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब मेजरमेंट होता है। तो बात ये समझ में आई हमें कि भैया ट्राई 3 और गोन का मतलब साइड्स होता है, और भैया मैट्रोन का मतलब मैंने क्या है मेजरमेंट बताया। तो बात ये निकल के आ रही है यहाँ पे कि टिग्नोमेट्री है इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डिस्कस। देखिए पहला पॉइंट क्या निकला, विच डिस्कस या विच स्टडी रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स ऑफ। ये जो टिग्नोमेट्री है वो 3 साइड्स ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि टिग्नोमेट्री में हम एक ट्रायंगल की 3 साइड्स और उनके एंगल के बारे में बात करेंगे। सर साइड और एंगल में कोई रिलेशन होता है क्या? देखो बिल्कुल होता है भैया, पूरा टिग्नोमेट्री उसी के ऊपर बेस है। और आपने अगर ध्यान दिया हो, एक टिग्नोमेट्री जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है सर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में टिग्नोमेट्री काम करती है? नहीं, दूसरी ट्रायंगल में भी बिल्कुल काम करती है। उसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। तो इसके बारे में आएगा डिटेल में। फिलहाल मैं तुम्हें बताना क्या चाहता हूं कि टिग्नोमेट्री एक्चुअल में आई कहां से और कहानी क्या है इसमें। देखिए आप ये बताइए, अगर ये एंगल थोड़ी देर के लिए है 60 डिग्री, राइट, और ये अगर 60 डिग्री है और मैंने इनकी साइड ले ली है, ये एग्जांपल ले लेता हूं, तो एक्चुअल में अगर आप एक ऑब्जर्वेशन करो, मैं एंगल को अगर बढ़ा दूं, चलिए मैंने ये एंगल बढ़ा दिया और 70 डिग्री कर दिया, तो आप बताइए 70 डिग्री करने पर साइड कौन सी इफेक्ट हुई? तो आप देखोगे कि सर एक तो इसमें फर्क आया है साइड में, और एक हाइपोटेन्यूज में फर्क आया है। यानी कि एक एंगल को कम ज्यादा करने से ना, कोई भी एक एंगल कम ज्यादा करते हैं तो 2 साइड पे फर्क पड़ता है। सर कैसे, दोबारा बताना, वापिस बताता हूं। देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, भैया ये एंगल है, मान लीजिए इस एंगल को मैं 60 के बजाय 30 कर देता हूं। तो अगर मैं ये 30 कर देता हूं तो ये वाला सामने जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ पे फर्क पड़ा, और भैया ये हाइपोटेन्यूज जो कहा जाता है इसकी लेंथ पे फर्क पड़ा। तो एक एंगल 2 साइड को चेंज कर रहा है, 2 साइड पे कहीं ना कहीं फर्क डाल रहा है। तो ये एक एंगल 2 साइड पे फर्क डालता है। तो मैं अगर कहूं कि भाई एक रेशियो कितना, चलो हम स्टडी करें, रेशियो 1 क्या हो गया, एक रेशियो 1 हो गया मान लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता होगा ना भाई 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये होता है परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। तो 3 साइड हैं, और 3 साइड के अगर आप रेशियो बनाओगे ना तो 6 रेशियो बनते हैं। 2-2 साइड आप लोगे। मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, किसका, कि भैया टिग्नोमेट्री में 6 ही रेशियो क्यों होते हैं, 7 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं होते? सर 6 कौन से होते हैं, याद दिलाता हूं, आपने 10th में पढ़ा था, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये तो पढ़े थे मेन आपने। और मेन अगर आप थे तो इसका रेसिप्रोकल होता था, उसको कोसेक कहते थे। कोस के रेसिप्रोकल को कहते थे सेक थीटा, सेकेंड थीटा, और इसका कोट। तो मैं इसका आंसर देता हूं आपको, किसका, कि 6 ही टिग्नोमेट्री रेशियो क्यों थे। एग्जाम्पल सुनिए, एक्चुअल में 3 साइड हैं,
तीन साइड में एक रेशो मान लीजिए ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक हो सकता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तीन ही बन गए। ये तीन मेन हैं और इन तीन का रेसिप्रोकल भी हो सकता है। भाई देखो 2/3 रेशो और 3/2 अलग अलग चीज है ना, बराबर थोड़ी होते हैं। तो इनका रिवर्स भी यानी कि रेसिप्रोकल भी एक रेशो बन सकता है। तो ये भी रेशो बन गया, इसका रेसिप्रोकल हो तो ये भी रेशो बन गया और इसका रेसिप्रोकल। तो अगर आप अब देखो तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने। तो यहां से मेरी डिस्कशन ने ये लीड किया कि अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, दो साइड एक साथ लेके, दो साइड ले रहा हूं एक साथ, तो भैया 6 रेशो ही बनते हैं। कौन कौन से 6 रेशो हैं? देखिए ये P अपॉन बी है, बेस अपॉन, अब इन 6 रेशो के नाम दे लो। इनको अगर मान लो मैंने साइन थीटा नाम दे लिया, इसको कोस दे लिया, टेन दे लिया और इनके रेसिप्रोकल ले लो। मैंने इस स्लाइड में दो चीजें बात करी है। पहला कि 6 ही क्यों होते हैं, आई थिंक पता लग गया। अभी 3 साइड के कॉम्बिनेशन करके देख लो, दो साइड एक साथ लोगे वो 6 होते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है क्या? एक्चुअल में इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। एक एंगल को चेंज करने पे दो साइड पे फर्क पड़ता है, तो वो रिलेशन है क्या, उसको हमने डिटेल में पढ़ा 10th में, और थोड़ा डीपन पढ़ेंगे क्लास 11th में। चलिए कोशिश करता हूं कि और आगे ले जाऊं। एंगल की बात हो रही है तो एंगल को 0 लेवल से ले लेता हूं भैया। एंगल होता क्या है? कई बच्चे के सर 6 में ही पढ़ लिया हमने, सब कुछ आता है। नहीं, सब कुछ नहीं आता, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन ही पूछू। एक बच्चा कह रहा है एंगल मत पढ़ाओ, हमने कर रखा है। तो मैंने पूछा भैया क्वेश्चन, मैंने कहा भाई तूने पढ़ रखा है तो इसका ना, इसका आंसर बता दो। किसका आंसर? ये जो आंसर है ना, ये मैंने मैथ्स क्विज में दिया था, मेरे मैथ्स क्विज कराई थी एक बार मैंने स्कूल में। तो ये एक क्यूब है, देखना अगर आप, मैं चेक कर रहा हूं कि कितनी अच्छी कंसेप्ट है आपकी एंगल की। ये क्यूब है और भैया ये डायगोनल है, और ये डायगोनल है। ये डायगोनल जो है ये भी एक क्यूब के दूसरे फेस का डायगोनल है। क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू डायगोनल? व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू डायगोनल? ये जो टू डायगोनल है ना, ये भैया दोनों फेस के डायगोनल है। ये क्वेश्चन पूछा था और पूरी क्लास कहती है सर इतना इजी थोड़ी, हमें तो आता है। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे आ गया। मैंने कहा बता भैया। बोला सर डायगोनल जो है ना ये 90 डिग्री स्क्वायर का होता है, ये 45, ये 45 और ये 45, और उसने कहा 90 डिग्री। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, ये 90 डिग्री एंगल आपने दिया तो रोंग है। क्या गड़बड़ है? देखिए मैं आपको एक काम करता हूं, आंसर नहीं बताता। अगर आपको सही आंसर मिलता है ना तो राइट इन चैट बॉक्स और आई विल रिप्लाई। हालांकि मैं जनरली कहता नहीं बच्चों को कि चैट बॉक्स का, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं क्योंकि 60 डिग्री, या फिर मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आप सोचो तो सही वीडियो पॉज करके कि 90 क्यों नहीं है। चलिए अगर आपको कोई चीज समझ में आ गई तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, जरूरत ही नहीं है हमें। मेन तो हम ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करते हैं। ये बीच में तो मैं इसलिए ले आया था कि भैया एंगल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए एंगल की वापिस बात करते हैं। एंगल होता क्या है वो समझाता हूं। एंगल की डेफिनेशन सुनिए भैया, अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू रेज। एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू रेज। सर डायग्राम बना के बताइए ना। बिल्कुल बताता हूं भैया आपको। देखिए एग्जैक्टली रेज की बात कर रहा हूं मैं भैया। अगर मान लीजिए मैंने एक रे ले ली, इनिशियल रे कहते हैं इसको, और दूसरी रे ये होगी, इन दोनों के बीच में जो अमाउंट ऑफ टर्न है ना, इस अमाउंट ऑफ टर्न को एंगल कहते हैं। एरो का साइन देखा मैंने बनाया है, छोटी क्लासेस में नहीं बनाते थे, अभी बनाना पड़ेगा। और ये जो है ना जिससे शुरू करा था, इसको कहते हैं इनिशियल लाइन या इनिशियल रे कहते हैं, इनिशियल रे। और जो एंगल टर्न करने के बाद जहां एंगल रुकता है ना, इसको कैसे? फाइनल रे या टर्मिनल बोलते थे। फाइनल रे बोल दो या टर्मिनल रे बोलते। तो टर्मिनल का मतलब यहां पे एंगल गया है। ये अमाउंट ऑफ टर्न है ना, ये एंगल कहलाता है। अब बात करते हैं सर एंगल तो चलो ठीक है हम समझ में आ रहा है, ये आपने एरो क्यों बनाया? देखिए ये मजेदार चीज है भैया। अब बड़े दोबारा सुनिए, आपको इस चैप्टर में पता लगेगा कि एंगल, कुछ एंगल में एरो इस तरह से होगा और कुछ एंगल इस तरह से होंगे जिनका एरो है वो देखा जाए तो क्लॉकवाइज होगा। ये एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है।
अब बात आती है सर क्या दोनों अलग हैं? बिल्कुल अलग है। देखिए यही तो मैं बता रहा हूं इस स्लाइड में कि एंगल पॉजिटिव कब लिखते हैं, नेगेटिव कब लिखते हैं, और कितना बड़ा एंगल बना सकते हैं। ये इन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करता हूं। पहले बात करता हूं पॉजिटिव एंगल कब होता है। चलिए पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं। देखिए एंगल जो है ना, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव का बाइफर्केशन करने से पहले मैं बना के दिखाता हूं। ये हो गया भैया मेरा जो है ना इनिशियल रे, और इस इनिशियल रे पे अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो चीज समझाता हूं यहां पे। अगर मैं चलता हूं एंगल का यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल बनेगा ना एंटी क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव एंगल होगा, राइट। अभी तक आपने सिर्फ मान लीजिए मैंने 60 डिग्री बनाया तो ये पॉजिटिव एंगल है। सर नेगेटिव कब होगा? बिल्कुल बताता हूं। ये मान लीजिए आपकी है इनिशियल रे, और इसमें अगर मैं क्लॉकवाइज चलना लग जाऊं, यानी कि यहां से चलना स्टार्ट करूं, यहां से मेजरमेंट लूं क्लॉकवाइज, तो जो एंगल यहां पे मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव एंगल कब होता है? जब क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं। और यहां पे पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव तो आपने पढ़ता ही है, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कह देते हैं। तो इसको -60, मान लो फॉर एग्जांपल 60 है तो इसको -60 कहूंगा। मैंने यहां इस स्लाइड पे दो चीजें बताई अभी तक कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, व्हेन एंगल इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव एंगल क्या होता है, व्हेन एंगल इज मेजर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर कहां से मेजर कर रहे हो आप? मैं ये जो इनिशियल रे है ना आपका, इनिशियल रे से इसको मेजरमेंट कर रहा हूं। इसका इनिशियल ये है, और कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं इनिशियल रे में, तो इसलिए ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर ये एरो एंटी क्लॉकवाइज है तो समझ जाना एंगल पॉजिटिव है। अगर ये एंगल क्लॉकवाइज वे आता है तो एंगल नेगेटिव मेजरमेंट होता है। किसके रिस्पेक्ट में? इस लाइन के, इनिशियल रे के। अब बात होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने बताया सर एंगल जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं। जीरो एंगल जो है ना वो हो सकता है कब? अगर इनिशियल रे और फाइनल रे जो है ना वो एक दूसरे पे लाई करे। अगर ये यानी कि देखिए एंगल तो बना ही नहीं ना यहां पे, दोनों एक इनमें नो टर्न। यहां अगर 0 डिग्री की बात कर रहा हूं तो यहां पे कोई टर्न हुआ ही नहीं, नो टर्न। सर एक बच्चा कह रहा है सर 360 का भी यही डायग्राम होता है। नहीं नहीं नहीं, 360 का बता दूं क्या डायग्राम हो जाता है। 360 होता है कि भैया पूरा घूम के वापिस यहां आ गया, तो ये एरो आपको शो करना होता है। इसमें भी आ जाते हैं, लेकिन ये आपको एरो शो करोगे तो 360 का और 0 डिग्री में फर्क होता है। 0 डिग्री में ये हम क्लॉकवाइज जो एंटी क्लॉकवाइज काउंटर है वो नहीं शो करते। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये बताइए कि एंगल, बड़े से बड़ा एंगल कितना बना सकते हैं? देखिए भैया तुम्हारी मर्जी है। सर कैसे? मैंने मान लीजिए मेरी इनिशियल रे है और यहां से मेजरमेंट शुरू करा, यहां से मेजरमेंट किया तो पहला एक चक्कर होता है ना वो 360 का होता है। मैं रुका नहीं, फिर आगे चल गया और यहां पे रुका, तो यहां रुका और मान लीजिए ये मैंने जो है ना 100 डिग्री और आगे ले लिया। तो आपने देखी एक राउंड जो है वो कितने का था? 360 का। तो ये 360 डिग्री प्लस में यहां से मैं आगे कितना चला गया, मान लीजिए 100 और ऐड करा, तो ये एंगल एक्चुअल में अगर आप नोट करो तो 460 डिग्री का हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं सर कितना बढ़ा सकते हो एंगल? भैया एंगल तो इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो यानी कि -इन्फिनिटी से लेके और +इन्फिनिटी के बीच में एंगल एग्जिस्ट करेगा। तो ये चीज आगे भी आपके आएगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताऊंगा कि माइनस और मैं प्लस यहां क्यों लिख रहा हूं। कितना भी बड़ा एंगल बना लो, अगर मान लीजिए आपने एंगल बनाना शुरू किया, पहला राउंड 360, दूसरा राउंड 360 में और ऐड कर दिया 720, फिर यानी कि आप जितने राउंड करते रहोगे, रिवॉल्यूशन करते रहोगे, एंगल बढ़ता जाएगा। तो इस चीज से मुझे यह बताना है कि एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्लियर? अब देखिए अगर आपको एंगल समझ में आ गया है तो आगे ले लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। किसमें? कि सर एंगल तो ठीक है हम डिग्री में पढ़ रहे हैं, तो क्या डिग्री ही एक यूनिट होती है? बिल्कुल नहीं। एंगल को मेजर करने की भैया बहुत सारी यूनिट है, लेकिन हमारे सिलेबस में है दो
डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट, ये एक नया वर्ड है। सर और भी यूनिट है क्या? बिल्कुल, ग्रेड में भी करते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं और बहुत रेयरली यूज होता है। सर ये है क्या चीज? देखो आपको याद दिलाता हूं भैया, जैसे टेम्परेचर नहीं नापते थे हम, टेम्परेचर नापने के टीचर ने पढ़ाया होगा, सेंटीग्रेड में भी होता है, फारेनहाइट में भी होता है, केल्विन में भी होता है। सिमिलरली मेजर जो एंगल मेजरमेंट करते हैं ना हम, वो हम डिग्री वाला भी करते हैं और रेडियन का। डिग्री वाला तो अभी था बिलो 10 तो डिग्री ही हम समझाते हैं बच्चों को, लेकिन 11th क्लास में हम रेडियन में बताना शुरू कर देते हैं और 11th ऑनवर्ड्स देखना ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन की ही बात करेंगे। सर होता क्या है रेडियन, ये तो बताओ आप। चलिए मैं आपको बड़ा डिटेल में लेता हूं। देखिए कहानी क्या है, रेडियन जो है ना, एक सिंपल से लैंग्वेज से बताता हूं भैया। ये है हमारा इनिशियल रे, ठीक है, और यहां से चल के हम यहां रुक गए और ये बन गया मेरा फाइनल रे, और इन दोनों के बीच में ये मैंने एंगल बना दिया, तो ये 180 डिग्री का बना, डिग्री में मेजरमेंट हुआ। और सिमिलरली अगर मैं ले लूं तो रेडियन में क्या होगा, मैंने यहां से ये एंगल मेजरमेंट शुरू करा और यहां रुक गया, ये भी मैं किस में मेजर कर रहा हूं, देखिए ये भी मैं क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, तो ये एक्चुअल में पाई रेडियन होता है। और एक चीज मैं बताऊं, अगर मैं रेडियन नहीं भी लिखता ना, सिर्फ पाई लेता ना, तो बाय डिफॉल्ट ये रेडियन में ही काउंट होता। सर पाई तो हमने सुना हुआ है कि भैया वो 22/7 होता है, सर्कल से रिलेटेड होता है। चोको पाई भी हमने खाई हुई है, पाई चार्ट भी पढ़ा हुआ। डेफिनेटली पाई इज रिलेटेड टू सर्कल, और यहां पे भी सर्कल की बात करेंगे। पहले थोड़ा डिटेल में बताता हूं है क्या। मैंने अभी सिर्फ ये बताया है कि मेजरमेंट एंगल करने के 2 यूनिट हैं। सर कौन कौन सी यूनिट है? एक है डिग्री जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, और दूसरा है रेडियन मेजरमेंट। अच्छा रेडियन मेजरमेंट तो चलो आपको और डिटेल में बताता हूं। तो एक चीज यहां से क्या क्लियर हुई कि 180 डिग्री जो है ना, वो पाई रेडियन के बराबर है। और कई बार इसके ऊपर सी लिख देते हैं, यानी कि सी रेडियन को ही अंडरस्टूड है कि भाई सी लिखने का मतलब, जैसे इसको डिग्री लिखते थे ना, ये सी लिखता है, तो सी का मीनिंग एक तरह से अगर आप देखा जाओ तो रेडियन है। अब बात ये आती है कि ठीक है सर आप ये बता रहे हो मेजरमेंट वाला, तो बराबर अगर 0 डिग्री अगर एंगल, देखो 0 डिग्री और 0 रेडियन ये दोनों सेम है भाई। जब एंगल बनाए नहीं या तो दोनों का मेजरमेंट मैग्नीट्यूड तो 0 ही होगा। लेकिन सर अगर 90 डिग्री आ जाए तो किस में लिखेंगे? चलो और डिटेल में ले लेता हूं, इनके बीच में रिलेशन पढ़ते हैं रेडियन और पाई। ये अगर आपने ये ठीक से कर लिया तो आपको रेडियन ठीक से होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैक्सिमम रेडियन की बात करते हैं। चलिए मैं आपको रिलेशन बताता हूं, कैसे रिलेशन बताता हूं। ये डिग्री, ये टेबल है, आपको पता होनी चाहिए। सर क्या है ये टेबल? देखिए क्या है, मैंने आपको यहां से शुरू करा था। मैंने बताया था कि भैया जो 180 डिग्री है ना, वो कितना हो गया, वो होता है पाई। अब इससे सारा आ जाएगा। अगर आपको 90 डिग्री चाहिए तो 90 डिग्री चाहिए तो इसका हाफ करा ना 90 का, तो पाई/2 करोगे ना, पाई/2। यहां पे इस साइड में रेडियन लिख रहा हूं और इधर मैं लिख रहा हूं डिग्री। तो ये टेबल आपको अगर याद हो जाती है तो कोई इशू नहीं आएगा समझने में। लेकिन सर अगर 60 डिग्री चाहिए तो देखिए 60 डिग्री 1/3 करने पे आया है ना, तो इसका भी तो 1/3 कर दो भैया, यानी कि इसको भी तो 3 से डिवाइड कर दो। सर अगर मान लीजिए हमें 45 चाहिए तो 45 डिग्री कैसे आता है? 45 डिग्री 180 को आप एग्री कर रहे हो 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसको भी तो 4 से डिवाइड कर दो, 45 डिग्री हो जाएगा पाई/4। तो देखो ये रहा पाई/4। 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आप देखोगे तो भैया 180 को 6 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री हो जाएगा पाई/6। और अगर हम आगे जाएं 360 की बात करें तो 360 भैया डबल होता है 180 का, तो 360 डिग्री देखा जाए तो 2 पाई हो गया। तो ये रिलेशन है। और अक्सर देखना ट्रिग्नोमेट्री विल बी फुल ऑफ रेडियन। जनरली बच्चे हैं ना अभी तक कहना बड़ी कसमें होते हैं, डिग्री में ही यूज करते हैं। धीरे धीरे आदत बन जाएगी, फिर रेडियन में बनने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो इनिशियल डिग्री में कन्वर्जन करते रहते हैं बच्चे। तो अभी तक मैंने क्या बताया, इस टेबल का मैं यूज करने वाला हूं। ये छोटे छोटे मतलब भाई 30 ये प्राइम एंगल थे हमारे 10th में, याद करो यहां तक 90 तक ही थे ट्रिग्नोमेट्री में। अब भैया हम 90 से आगे बढ़ जाएंगे, 180 भी पढ़ेंगे, 270 भी पढ़ेंगे, 360, अब तो कितना भी पढ़ेंगे, एंगल तो कितना भी बड़ा बना सकते हैं। तो अभी एक बात आती है, सर ये क्वेश्चन मैंने मेरे से भी पूछा था, वो बताता हूं मैं क्या क्वेश्चन पूछा था। सर ये बताइए कि 1 डिग्री और 1 रेडियन में, बस सी लिख देते हैं, बड़ा कौन सा है?
तो देखिए 1 रेडियन लिखो या 1 C लिखो में बात है, तो आंसर है भैया 1 रेडियन बड़ा है। सर कैसे? कन्वर्जन तो आपने सिखाया नहीं, अभी सिखाता हूं। देखो रिलेशन बिटवीन क्या है, इसको लेके मैं आपको समझाता हूं कि ये आपको क्वेश्चन करने कैसे हैं और अच्छी तरह से क्लियर होगा। लेकिन सर आप ये बताओ कैसे आप ये कह रहे हो कि 1 रेडियन बड़ा है? लो ले आपको समझा देता हूं। चलिए अब मैं ना बताता हूँ रीजनिंग की भाई 1 रेडियन मैंने क्यों बढ़ा गया। तो कन्वर्जन से ही हो सकता है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो ये आपको बड़ा अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये क्या एक्सप्लेनेशन है वो बताता हूँ। अगर आप कन्वर्ट करो, आपने कन्वर्ट करना है, कैसे करना है? देखिए मैंने एक लाइन बोली थी, क्या बोली थी कि भैया पाई जो रेडियन है ना वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो 1 मैं रेडियन अगर निकाल लूं, तो 1 रेडियन निकालूंगा तो डेफिनेटली पाई वहां चला जाएगा, 180 के नीचे पाई से डिवाइड करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, तो यहां पे 1 रेडियन आ गया 57 डिग्री 16 मिनट। सर ये क्या चीज है मिनट? ये तो आपने बताई नहीं। बिल्कुल बताऊंगा। तो मैं फिलहाल आपको ये बताता हूं कि 1 डिग्री किसके बराबर आ गया? अप्रोक्स 57 डिग्री और 16 मिनट। तो आप बताइए 1 डिग्री बढ़ा है 57 डिग्री? तो डेफिनेटली 57 डिग्री बढ़ी है। सर हम कन्वर्ट कराएंगे, बिल्कुल। देखिए लेकिन अगर आप 1 डिग्री रेडियन में पूछो तो 1 डिग्री है ना वो 0.01746 रेडियन के बराबर है अप्रोक्स। सर ये निकालेंगे कैसे, कन्वर्ट कैसे करेंगे? अभी मैं अगली स्लाइड में आपको कन्वर्जन ही सिखाऊंगा, उससे पहले रिलेशन बता देता हूं। लेकिन फिलहाल मैं ये बताता हूं कि 1 डिग्री और 1 रेडियन में 1 रेडियन बड़ा है, क्योंकि 1 रेडियन अप्रोक्स 57 डिग्री के बराबर होता है। चलो बात करते हैं कि सर आप रिलेशन की क्या बात कर रहे थे। देखिए भाई रिलेशन होता है एंगल, आर्क की लेंथ और रेडियस, इसमें एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल रिलेशन होता है, वो रिलेशन की बात करूंगा मैं आपको। सर क्या रिलेशन होता है आप बताइए। देखिए बिल्कुल बताता हूं। बात कर रहे थे ना कि भाई पाई तो सर्कल से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है भाई पाई सर्कल से। किस कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूं। ये एक सर्कल है और इस सर्कल की ये रेडियस है, ये ले ली मैंने, आर ले ली, और एक आदमी यहां पे खड़ा है ए पे, और उसने सरकमफ्रेंस पे चलना स्टार्ट करा। देखिए यहां चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और चलने के बाद यहां पे रुक जाता है बी पॉइंट पे, और उसने ये एल डिस्टेंस, ये जो आर्क की लेंथ है ना, ये कवर किया है। फिर वो देखता है कि यार मैंने क्या ये एल, फिर वो सेंटर की तरफ देखता है, और सेंटर की तरफ देखता है तो यहां पे देखता है तो ये जो एंगल बना है ना, ये एंगल मान लो मैं थीटा ले लेता हूं, तो ये एंगल यानी कि थीटा, आर्क की लेंथ यानी कि एल, और ये रेडियस, इनमें एक रिलेशन है। सर क्या रिलेशन है? ये जो थीटा है ना, ये हमेशा याद रखना, ये बराबर होगा L/R, यानी कि आर्क की लेंथ, जितना लेंथ इसने कवर की ना, डिवाइडेड बाई रेडियस। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये तो बच्चे कहते हैं सर चलो ठीक है हमें समझ में आ गया, लेकिन मजेदार चीज बताऊं क्या है? ये जो थीटा और एंगल है ना भैया, ये रेडियन में होगा, ये डिग्री में नहीं होता। तो एक चीज तो और समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? अगर मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो जो एंगल है ना वो L/R, बार बार कह रहा हूं ना, तो वो 1/1 करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 रेडियन जो है उसकी डेफिनेशन भी मैंने बता दी। कब होगा? ये होगा व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि जो आर्क की लेंथ है वो 1 यूनिट हो। किस पे? एक सर्कल है 1 सेंटीमीटर वाले, यार 1 यूनिट वाले पे। सर ये यूज कहां करना पड़ेगा भैया? देखिए यूज करना बताता हूं। बेसिकली ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आते हैं इस पे, यूज करना बताता हूं। चलिए मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूं ना, हमारा जो बुक है एनसीईआरटी उसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है, हमें रेडियस गिवन है, ये रेडियस गिरा है भाई, एक सर्कल ले लेते हैं। चलो सर्कल बना देता हूं। किसी भी डायग्राम बनाने से पिक्टोरियल फॉर्म से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए भैया ये दे रखा है हमें रेडियस, लिख देता हूं, हमें रेडियस 100 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 100 है, यूनिट दे रखी है। आर्क की लेंथ 22 है भैया, मान लीजिए 22 है ना, ये यहां तक है, ये है 22 सेंटीमीटर आर्क की लेंथ, और हमसे कह रहा है एंगल निकालिए, और देखिए डिग्री में निकालने के लिए कह रहा है। लेकिन जो मेरा ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला तो आपको एंगल किस में देगा? रेडियन में देगा, L/R वाला। चलिए L कितना है? अगर आप L देखो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर है, तो L मैंने रखा यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, यूनिट दोनों की सेम है, कोई ये रखा 100, तो ये रेडियन में आ गया।
20, इसको लोवेस्ट फॉर्म में भी करते हैं लेकिन हम उसके बाद करेंगे, हमें डिग्री में निकालना है ना। देखिए एक चीज बताता हूं, डिग्री में निकालना है तो सीधी जो चीज निकालनी होती है ना वो राइट साइड में होती है इक्वल टू के। तो मैं क्या इक्वेशन फ्रेम करूंगा, पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री के, और 1 किसके बराबर हो जाएगा 180 अपॉन पाई के। और भैया हमसे पूछ रहे हैं 22/100 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो सीधे सीधे यहां से क्या निकल के आ रहा है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है किसको 22/100 को। और मैं ये जो पाई है ना इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूं क्योंकि साफ दे ही रखा है पाई, ये पुट कर लो। तो ये वाला पाई है इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं 22, 7 जो आएगा वो ऊपर आएगा, ऑलरेडी एक 22 है ये लीजिए, और नीचे 100 है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, तो सिंप्लीफाई करने पे देखते हैं कितना आता है, 22 से 22 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। और अगर आप इसको भी कट करते हो यानी कि 2 से करे 2 5 जा और 2 9 जा, 63 अपॉन 5 है ना, इतना डिग्री आ गया। सर इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करें तो बिल्कुल कर सकते हो, 12 3/5 ये डिग्री है हमारा। आपने एक चीज दी, ये डिग्री है लेकिन एक चीज फंस गया यहां पे, सर ये फ्रैक्शन आ गया तो क्या करोगे। अब मैं आपको समझाऊंगा कि डिग्री की फर्दर सब यूनिट क्या होती हैं। भाई मिनट और सेकंड होती हैं। पहले आप मुझे बताइए क्या ये फार्मूला आपको यूज करना आया कि कैसे यूज करना है। मैंने एक चीज बताई कि जो चीज निकालनी है उसको राइट साइड में रखो। अच्छा अब ये डिग्री बनी, इसका फर्दर आंसर हम करेंगे, कैसे करेंगे, मिनट और सेकंड में। लेकिन मिनट सेकंड होते क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए भैया मिनट और सेकंड बताता हूं फिर हम क्वेश्चन पे आगे आएंगे। एक डिग्री को क्या फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। 1 डिग्री जो है ना वो 60 मिनट का बराबर होता है। और पता है 60 मिनट किसको लिखते हैं, इस एक डैश से लगाते हैं। सर हम समझे नहीं है आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास ये 1 डिग्री है, अगर 1 डिग्री इसको मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए, इतना बड़ा तो नहीं होता, तो इसके 60 डिवीजन कर लो। और एक डिवीजन जो है ना वो एक्चुअल अगर इसके 60 डिवीजन है तो एक डिवीजन 1 मिनट के बराबर होगा। कुछ याद आया आपको। एक्चुअल में अभी आपसे पहले क्या पढ़ा होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते थे। पहली बार आप क्या पढ़ रहे हो कि 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं। और आपको और फर्दर बता दूं, 1 मिनट जो है ना, 1 मिनट को एक डैश से लिखते हैं, इसमें 60 सेकंड होते हैं और ये डबल डैश सेकंड को रिप्रेजेंट करता है यानी कि 60 सेकंड्स है। तो ये मैंने फर्दर डिग्री को बताया है। जैसे किलोमीटर होता है ना, 1 किलोमीटर से छोटा मीटर, मीटर से छोटा मिलीमीटर। सिमिलरली मैंने क्या बताया है, एक जो डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी कन्वर्जन को कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन करके बताता हूं। क्वेश्चन आते कैसे, कहता भाई फाइंड द रेडियन मेजरमेंट कोरस्पॉन्डिंग 25 डिग्री का निकालना है। आपको एक ही फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला, कि भैया 180 डिग्री है ना वो एक्चुअल में पाई रेडियन के बराबर है। और जो चीज निकालनी, रेडियन निकालना है ना, और रेडियन निकालना है तो जो चीज निकालनी है वो राइट साइड में लेते हैं। तो एक इक्वेशन बन गई 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री अगर आप करोगे पाई बाई 180 हो गया। और हमसे 25 डिग्री का पूछा है तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड आपको याद होगा ना, मल्टीप्लाई 25। रेडियन के टाइम में ये आंसर हो गया, ये यानी कि दिस इज द आंसर। यहां इतना रेडियन यानी कि इतना करके आपको छोड़ना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर आपको क्लियर हो गया है, अब थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके अब एक्सरसाइज कर लेते हैं 3.1। आई थिंक आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कहते हैं फाइंड द रेडियन मेजर, डिग्री है, कन्वर्ट करना है रेडियन में। देखिए एक अब बड़ा सिंपल सा मेथड बताता हूँ मैथमेटिक्स का, कि भाई अगर जो चीज़ निकालनी है वो आपको राइट साइड में, मुझे रेडियन निकालना है ना तो राइट साइड में लिखिए और फिर इक्वेशन को फ्रेम कीजिए। सर कैसे, अगर आपको यहाँ पे लिख दिया मैंने 180 डिग्री है ना वो पाई रेडियन के बराबर है। 1 डिग्री यूनिटरी मेथड पाई बाई 180 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा 25 डिग्री, तो 25 डिग्री का हो जाएगा पाई बाई 180 और मल्टीप्लाई बाई 25 कर दिया। अब इसको मुझे कट करना है तो लीजिए मैं कट करके बताता हूं। अगर आप नोट करें पहले 5 से कर लेते हैं, 5 3 जा 15 और यहाँ पे 3 यानी कि 36 आया और यहाँ से 5 आया। तो ये मेरा आंसर आ गया 5 पाई बाई 30 से, जो रेडियन में है ना उसको पाई में आप छोड़ सकते हो, ये आंसर है।
दोबारा बताता हूं मैं क्या कहने वाला हूं यहां पे इस क्वेश्चन में। देखिए हमसे पूछा गया है कि इसको कन्वर्ट करो। देखो नेगेटिव पॉजिटिव का तो सीधी सी बात है भाई, जो एंगल आपको भी पता है कि क्लॉकवाइज मेजर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, साइन लगा दूंगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे सुनिए आपको। ये पहले नाउ इसको हम पॉजिटिव वाले को लेते हैं और आंसर के सीधे माइनस कर लेंगे। 47 डिग्री 30 मिनट है ना, ये मिनट को हटाना है। सर कैसे हटाएंगे? हमें सबको पता भी एक जो मिनट रहता है ना, या फिर एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप एग्री कर रहे हो, 47 तो पूरा पूरा, और अगर इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो ये भी डिग्री में बन जाएगा। और आपको पता है इसको 60 से डिवाइड किया तो इस पूरे की लिख देता हूं। अब मैं पूरे की डिग्री लिख सकता हूं। तो फिर आगे क्या करोगे सर? देखिए कट करते हैं, 31 जा 32 जा, तो 47 और प्लस में 1/2 हुआ, और ये मिक्स फ्रैक्शन में अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 47 1/2, और 47 1/2 डिग्री बनी। अब रेडियन की बात शुरू करते हैं। देखिए अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं सर कोई शॉर्टकट बता दो ना। शॉर्टकट तो यही है कि अगर आपको बनाना है किसमें, रेडियन में, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे अगर मुझे रेडियन में बनाना है, तो रेडियन में बनाना है तो सीधा मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको π/180 से करता हूं। लेकिन इसको सबसे बढ़िया इम्प्रॉपर बना लो भाई। इम्प्रॉपर बनाना इजी रहता है। 47 2 जा 94, 95/2 बना। इस 95/2 जो मेरा बना ना, इसको मैं रेडियन में करूंगा तो क्या करूंगा, 95/2 जो डिग्री है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा π/180 से। अब कट करके देखते हैं कितना आंसर आता है। देखिए 5 से कट हो रहा है, 5 से करा तो ये हो गया 19, और यहां से 5 से करा तो ये हो गया 36, 5 3 जा, और ये 36 आ गया। तो आंसर मैं लिख सकता हूं यहां पे 19 π/72 रेडियन। इसमें मुझे एक ही बात बतानी, लेकिन आपको क्या है कि नेगेटिव लगाना था ना। अब मैं आंसर पे आ जाता हूं। आंसर मेरा था नेगेटिव वाला, तो ये हो जाएगा आपका कि भाई -47 डिग्री 30 मिनट था ना, ये बराबर हो जाएगा -19 π/72 रेडियन। अब मैंने ये माइनस लगा दिया। क्लियर? तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड इसका नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए ये दोनों भी सेम है, इजी है, 240 है। तो आपको मैं सिर्फ इसका आंसर दिखा देता हूं, आपने खुद करा होगा। अगर आपका आंसर भी मैच कर रहा है, यानी कि 4π/3 आ रहा है, देन आई होप यू आर डूइंग राइट। क्योंकि ये इजी हैं तो मैं इनको सिर्फ आंसर आपको शो कर रहा हूं। इस केस में आप देख लीजिए, इस केस में अगर हम ले तो आप पहले खुद कर लीजिए, और अगर आपका आंसर मैच कर जाता है, ये लीजिए मेरा आंसर ये है, इसका मीनिंग आपका करेक्ट है। इसका आंसर आएगा 26 π/, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं रेडियन, और रेडियन नहीं लिखें तो भी चलेगा, और सी भी लिख सकते हैं रेडियन का ऊपर, यानी कि अगर सी भी लगा देते तो भी रेडियन करेक्ट होता है। होप सो ये आपको आए होंगे। अगला ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये उल्टा करना है भैया, कहता है डिग्री मेजर निकालो, और रेडियन में दे रखा है ये, और साफ कह भी रखा है कि 22/7 यूज करना पाई का। गोल्डन रूल क्या है, जो निकालना है वो रखो कहां पे, राइट साइड में। तो मुझे डिग्री निकालना है, यहां पे ले लिया। तो मुझे पता है कि भाई जो पाई रेडियन होता है ना, वो बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, 1 किसके बराबर होगा, 180/π। ये भी आ गया करेक्ट है। अब क्या निकालना है, 11/16 है ना, तो 11/16 जो है रेडियन वो बराबर हो जाएगा 180/π है ना, इसको मैंने 11/16 से मल्टीप्लाई कर दिया। कट कर लेते हैं। अगर आपको कट करना सही आ जाता तो गड़बड़ नहीं करो। कैसे कर दें, देखिए कट करने से पहले एक और चीज कर लेते हैं। मैं इसको पाई की वैल्यू रख लेता हूं यहां पे। मैंने क्या करा, इस पाई की वैल्यू ना यहां पे 22/7 रख ली, 7 ऊपर आ जाएगा। ये मैंने क्या करा है, पाई की वैल्यू 22/7 क्यों रखी है, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि भाई पुट करके आंसर निकालना। तो अभी जो बचता है वो है कटिंग पार्ट। कटिंग कर लेते हैं कैसे, देखिए ये बन रहा है 11 1 जा 11 2 जा, राइट। 2 से कट करते हैं, 2 1 जा, और ये हो गया 90। फिर 2 से करते हैं, ये 2 से क्या, ये 2 से जा रहा है तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 45। अब ऊपर तो बना, नीचे क्या 8 है, ऊपर बना 45 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35, 3 कैरी 7, 28 में 312 आया। लेकिन ये डिग्री है, इस पूरे को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा।
यानी कि मैं अब नेक्स्ट जो स्टेप करने वाला हूं इसको डिवाइड करूंगा, मिनट्स में भी लिखूंगा। देखिए मिनट्स में लिखना बताता हूं। ये 315 है ना, इंक चेंज कर लेता हूं। ये लीजिए मैंने इस 315 को मैं पहले डिवाइड करता हूं 8 से, देखते हैं कितना आता है। 8 3 जा 24 और यहां पे आया 6, 7 आ गया क्योंकि ये मैंने 7 लिखा। 75 5 नीचे, 8 9 जा 72 और यहां पे 3 बचा, 3 डिग्री है। देखिए 839 तो साफ साफ दिख रहा है डिग्री है, लेकिन उसके बाद तो ये छोटा बन गई तो 3 डिग्री है और ये जो 8 है वो बड़ा है। अब मैं मिनट में करूंगा। सर मिनट में कैसे करोगे? मैं इसी क्वेश्चन में ना, हमें सबको पता है कि भाई 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है ना। अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये जो 180 आया ना, इस 180 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो जो आएगा वो मिनट में आएगा, यानी कि ये ऑप्शन मिनट का होगा। चलिए करते हैं। 180 है, ये 8 है तो ये डिग्री है, तो मिनट का कैसे लिखते हैं? देखिए 18 आ गया, 8 2 जा, 8 से मैंने 2 से करा, 16 आया, 20 बचा। 8 2 जा, अगर आप दोबारा देखो, क्योंकि ये अगर 2 लिखूंगा 8 2 जा 16 तो यहां 4 बचा। ये मिनट आ गया मेरा, लिखिए भाई 22 मिनट हो गया। अब 22 मिनट आ गया तो नेक्स्ट भी रिमाइंडर बचता है, तो इसी रिमाइंडर को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सॉरी 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्चुअल में सेकंड्स बन जाएगा। सर कैसे, क्या कहना चाह रहे हो आप? 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। जैसे 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट थे ना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड है। मैंने 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये अब बन गया है क्या? ये अब बन गया सेकंड्स। तो 8 से डिवाइड करता हूं, 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 3 जा 24 पूरा पूरा जा रहा है, ये 0 उतारा, ये हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। क्या आंसर है दोबारा बताता हूं, 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। इसमें जो टर्निंग पॉइंट है ना, जो ध्यान में रखना है आपको, ये रखना है कि मैंने 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया? भैया मिनट बनाना था। फिर यहां 60 से क्यों किया? क्योंकि भैया मुझे सेकंड बनाना था। और ये 11/16 इसके बराबर आ गया। चलिए एक और बता देता हूं, आपको लगता है कि वापिस से हमें इसका बनाना है। नेगेटिव तो साइन आंसर के साथ लिख देंगे। अब मैं एक काम करता हूं, पहले 4 डिग्री की बात करता हूं। कंसिडर करते हैं 4 डिग्री, ये 4 है और मुझे डिग्री बनाना है ना, 4 रेडियन ले लेता हूं। तो सबसे पहला काम है कि इसी इक्वेशन को मैं करूंगा, यानी कि जो डिग्री बनाने का तरीका है ना, वो ये है कि शॉर्टकट वे है। क्या है शॉर्टकट वे? है कि जितना आपका रेडियन है उसको 180 इंटू पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 4 है इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई की वैल्यू रख देता हूं। पाई की वैल्यू रखूंगा तो यहां पे आ जाएगा 22 और ऊपर आ जाएगा 7, राइट। चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे कट करते हैं। कट करने पे तो ये आ गया 2 2 जा और 2 11 जा, राइट। और अगर आप फर्दर तो कट हो ही नहीं रहा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये 360 ऊपर, 360 को 7 से किया और ये 11 आ गया। और 7 से करा तो 7 6 जा 42, 4 कैरी और ये 2520 आया और नीचे 11। ये डिग्री में है। अब ये मुझे डिवाइड करके क्या करना पड़ेगा? पूरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मिनट बनानी है। देखिए कैसे बनाते हैं। 2520 है, इसको 11 से डिवाइड करते हैं। मैंने सबसे पहले 11 से डिवाइड किया, ये बना 11 2 जा 22, यहां से 3 बचा। फिर मैंने देखा 11 2 जा 22, यहां से 10 बचा और ये 0 उतारा। 11 9 जा, ये हो गया 99 और ये 1 बचा। अब 1 तो डिवाइड कर नहीं सकते, 1 डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर आपने ऐसा 60 से क्यों करा? ये करने से सेकंड्स बन गए। ये तो मेरा डिग्री है, अब नेक्स्ट मैं निकालूंगा सेकंड में। तो देखो 60 से कैसे जा रहा है, 11 5 जा 55 करा और ये 5 बचा। अब ये जो 5 आया ना, ये एक्चुअल में मिनट आए। अब अगर मैं इसको फर्दर 60 से कर देता हूं तो 300 आता है। 300 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो सेकंड्स आएंगे। 11 से करा तो 11 2 जा, ये हो गया 22, 8 बचा। और अगर यहां पे 11 7 जा 77, यानी कि 3, इट कीप ऑन गोइंग। तो अब ये जो आंसर आया ना, एक्चुअल में ये तो मैंने नेगेटिव एंगल था ना, तो -4 जो रेडियन है वो किसके बराबर हो जाएगा? यहां पे भी तो माइनस लगेगा, ये बराबर हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट्स
और ये 27 सेकेंड्स आ जाएगा। हमने 2 ले लिया, ये फर्दर जा रहा है तो आपको 2 ही कंसिडर करना है यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है डिग्री निकालना है भैया, चेंज करना है, ये रेडियन में गिवन है। देखिए सीधी सी बात है, हम जो चीज़ निकालनी है ना उसको राइट साइड में ले लें। डिग्री निकालनी है तो मैं इस तरह से इक्वेशन फ्रेम करूंगा स्टेटमेंट की, डिग्री यहाँ आए कैसे भाई, पाई रेडियन जो है वो बराबर होता है 180 डिग्री के, ये मैंने लिख दिया। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई। हमें क्या निकालना है, 5 पाई बाई 3 ना, तो हमें 5 पाई बाई 3 का निकालना है। तो 5 पाई बाई 3 रेडियन बराबर हो जाएंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई, और 5 पाई बाई 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए कट करना बताता हूँ, लीजिए कट कैसे करते हैं आप देखिए। सबसे पहले ना मैं पाई से पाई कैंसिल कर देता हूँ। 3 1 जा 3 6 जा 60, 60 इंटू 5 कराना 300 डिग्री है, वो मेरा आंसर आ गया। आई थिंक ये इजी है। देखो सेम वे में ये आपको ट्राई करना है, और आप ट्राई कर लीजिए। ट्राई करके अगर आपका आंसर भी यही आता है तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। 210 आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल ये काफी बार क्वेश्चन आ जाता है तो मैं समझा देता हूं ये क्वेश्चन है क्या। कहता भाई एक व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन की बात कर रहा है। रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, एक रिवोल्यूशन होता है ना, अगर तुम देखा जाए तो एक रिवोल्यूशन जो है वो भैया 360 डिग्री का होता है। ओके, और कहता है कि उसने 1 मिनट में इतने बनाए हैं। कहता है हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। पहले तो ये बताइए 1 मिनट में कितने होते हैं, 60, यानी कि 1 मिनट जो है ना वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। और 60 सेकेंड्स में ना अगर देखो तो 360 रिवोल्यूशन बने। 60 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन बने, 360 रिवोल्यूशन। और एक सिंपल सी बात है, हमें आंसर रेडियन में चाहिए, तो मैं सीधा आपसे पूछूं कि भाई एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री एक्चुअल में देखा जाए तो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो ये मैं लिख देता हूं कि भाई पहले तो ये पता कर लेता हूं कि एक सेकंड में ना कितने रिवोल्यूशन बनते हैं। 60 सेकंड में 360 बनते हैं ना, तो एक सेकंड का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 360 को मैंने 60 से डिवाइड किया। ये मैं निकाल रहा हूं कि रिवोल्यूशन कितने बने, कितने चक्कर उसने काटे यहां से यहां तक एक उसमें। तो ये मैंने कट करा और आंसर आ गया 6 रिवोल्यूशन है। अब बात कर रहा है कि भाई ये बताइए एक सेकंड में एंगल कितना बनेगा। तो देखिए अगर एक सेकंड में 1 रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन, 3 रिवोल्यूशन, 4 रिवोल्यूशन और 5 और इस तरह से 6 उसने अगर करें, तो अगर एंगल निकालना है ना तो एक रिवोल्यूशन का 2 पाई होता है ना, यानी कि 360 डिग्री होता है। तो 6 रिवोल्यूशन का कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई, और यहां मेरा आंसर आ गया 12 पाई रेडियन में। अगर ये मुझे रेडियन में पूछा है तो आंसर 12 पाई रेडियन में होगा। अगर ये मुझे पूछता होता है डिग्री में तो डेफिनेटली ये जो 360 है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करता 6 से और वो आंसर डिग्री में आ जाता मेरा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी रेडियन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। देखिए ये मैंने ऑलरेडी करा भी था एक्सप्लेनेशन में, थोड़ा सा रिकैप करता हूं। कहता है फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री निकालनी है, एंगल सबटेंडेड बाय ए सर्कल, रेडियस गिवन है। ये जो रेडियस है ना ये मुझे 100 सेंटीमीटर गिवन है और ये भी 100 है, और आर्क की लेंथ 22 है। आर्क की लेंथ मतलब ये एल होता है ना, कहां से कहां तक, यहां से लेके और यहां तक ये 22 सेंटीमीटर है। चलो अच्छी बात है कि यूनिट दोनों की सेम है। ये एंगल निकालना है। देखो ये तो बड़ा आसान है, याद दिलाता हूं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर था फार्मूला, और एल जो है वो आर्क की लेंथ थी 22 है, और भैया अगर आप देखो ये 100 आ गया आर, ये रेडियन में आया। अब बात आती है कि सर आपको डिग्री में निकालना है, बिल्कुल कर देते हैं। इन डिग्री में निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एक शॉर्टकट तरीका है भाई, पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के बराबर है, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई, और इतना रेडियन है तो डिग्री में सिंपल सी बात है, ये जो आंसर है ना 22/100, इसको मैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूंगा। सर ये 180 अपॉन पाई कैसे आया, अभी मैंने बताया था भाई पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब ये खुद क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, कहता है भाई पाई की वैल्यू ले लो 22/7। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जो पाई है ना
180 तो एज इट इज लिख देता हूँ, पाई की जगह पे रख लेता हूँ 22 और 7 ऊपर आएगा तो यहाँ पे ले गया। चलिए कट करते हैं, कट करने के बाद देखते हैं कितना आता है। यहाँ कट करा 22 से तो 22 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और अगर करें तो 2 5 जा 2 9 जा, और ये मेरा 63/5 आया। लेकिन ये पता है डिग्री फ्रैक्शन में है। अगर मान लो मुझे मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम है मैं 63 यहाँ लिखूंगा, 5 से डिवाइड करता हूँ, तो ये आ गया 5 1 जा 5, 1 बचा 3 बचा, 5 2 जा 10, यहाँ पे 3। अब देखो ये स्मॉलर बन गया, ये तो पूरा पूरा डिग्री है, यानी कि 12 डिग्री तो पूरा पूरा है। अब मिनट में आंसर निकालने के लिए क्या करूंगा? मिनट में आंसर निकालने का तरीका है कि मैं इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया? 180 हो गया ना। अब 180 को मैं फर्दर 5 से डिवाइड करूंगा। सर आपने 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? एक्चुअल में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसलिए करा मैंने। अब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो यहां पे हो जाएगा 5 3 जा 15, और ये 3 बचा, और इसको 0 को नीचे उतारा, और 5 6 जा 30, यानी कि ये कैंसिल हो जाता है, आंसर आ जाता है 30। ये 36 एक्चुअल में मिनट आया है, तो 12 डिग्री और 36 मिनट है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, जो हमसे पूछा गया था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। कहता है एक सर्कल का डायमीटर 40 है। भाई डायमीटर 40 है ना, तो डेफिनेटली रेडियस तो 20 होगी, और जो कोड है वो 20 है। ये लीजिए भैया कोड, ये कोड मैंने ले ली, ये 20 की है, और इसका डायमीटर 40 है, तो रेडियस भी मैंने निकाल लिया, यानी कि रेडियस भी 20 हो जाएगी। ये दोनों तो रेडियस है। हमसे कह रहे हैं लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, माइनर आर्क का मतलब ये एल निकालना है मुझे। एल तो भैया बिना थीटा के कैसे निकलेगा? अगर आप ध्यान दो, ये ओ ए बी जो ट्रायंगल बनी है ना, इस मैं लिख देता हूं। इसमें सबसे पहले तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई रेडियस कैसे निकाली मैंने। भाई रेडियस तो डायमीटर का हाफ होता है, आ गया। अब दूसरा बताना पड़ेगा कि भाई ये तो ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भैया ये एंगल 60 होता है, ईच एंगल 60 होता है, तो आप लिख दोगे इन ट्रायंगल ओ ए बी। ये ओ ए बी ट्रायंगल है ना, इसमें तो भैया ओ ए बराबर है ए बी बराबर है ओ बी, ये तीनों बराबर है। और क्यों बराबर है भैया? गिवन है ये तो। सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने प्रूव क्यों किया है? इसीलिए करा कि एंगल मिल जाए, और मुझे एंगल मिल गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा 60 मिल गया, ठीक है। एल हमें दे ही रखा है, सॉरी ये क्या कहते हैं, एल तो निकालना है, और रेडियस तो दे ही रखा है, रेडियस 20 है। तो फार्मूला बताता हूँ, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर था ना, इस आर को मैं यहां ले जाता हूं तो एल आ जाएगा थीटा इंटू आर, और थीटा मेरा 60 है, लेकिन ये तो डिग्री में है, तो इसको π/3 लिख लेता हूं, क्योंकि π/3 जो है वो रेडियन में होता है, और आप सबको पता है ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला में एंगल रेडियन में होता है। तो ठीक है, इस थीटा की जगह पे मैंने क्या रखा? π/3, और रेडियस की जगह पे क्या रखा? 20, और मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 π/3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। सर हम पाई में आंसर छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बहुत बार एग्जाम आंसर पाई में ही आता है और करेक्ट होता है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 6th वन। ये एग्जाम में आया हुआ था भाई एक बार। कहते देयर आर 2 सर्कल आर्क सेम लेंथ है, 2 सर्कल हैं, और दोनों की रेडियाई जो है ना, रेडियाई होता है रेडियस का प्लूरल, वो अलग अलग है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इनको 2 सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिए, और ये भी सर्कल मैंने ड्रॉ कर लेता हूं। ये लीजिए, ये सर्कल बन गया। एक में एंगल 60 डिग्री है, ये लीजिए ये रखा है, दूसरे में एंगल 75 है, बिल्कुल ठीक है, और दोनों की रेडियाई अलग अलग है। इसकी रेडियाई मान लो कैपिटल आर ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, और इसकी स्मॉल आर ले लेता हूं। लेकिन एक चीज साफ दे रखी है इसने, क्या कि भाई दोनों की जो है ना आर्क की लेंथ, वो भैया अगर देखो कहते हैं आर्क ऑफ सेम लेंथ, ये एल दोनों का सेम है, यानी कि ये अगर एल है और ये भी एल है। हमें निकालना क्या है? देखिए सबसे पहले तो लिख लीजिए, हमें फाइंड ये करना है कैपिटल आर अपॉन आर, इसका रेशियो निकालना है, रेडियाई का रेशियो। देखो सबसे पहला काम है कि इसका अगर मैं ले लेता हूं एंगल θ1 θ2 ले लेता हूं। ये एंगल θ1 ले लिया मैंने, कौन सा? ये वाला 60 वाला, θ1 से लिख लेता हूं। ये एंगल जो है वो θ2 ले लिया मैंने।
सो एक जो थीटा 1 है ना वो 60 डिग्री है, तो सबसे पहले मैंने इसको रेडियन में बनाया क्योंकि हमारा फार्मूला तो रेडियन में है, ठीक है। और अगर आप देखो दूसरे वाला एंगल है ना थीटा 2, इसको भी रेडियन में बनाया। ये रेडियन में कैसे बना, 72 डिग्री है ना, तो 72 डिग्री है, तो मैंने आपको समझाया था इसको रेडियन में बनाना है तो 180 डिग्री है ना वो पाई के बराबर होता है। 1 कितना होगा, पाई बाई 180, और 75 कितना होगा, इसको 75 से मैंने मल्टीप्लाई, यानी कि 75 को अगर मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आंसर आ जाता है। अब मैं कट करके बताता हूं कितना हमारा रेडियन में बना। देखिए 5 से कर रहा है 5 15, और यहां से कर रहा है तो 5 से 36 आ गया, तो मेरा एंगल बना 15 पाई अपॉन 36 रेडियन। सर ये आपने क्यों बनाया रेडियन में, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है ना, कौन सा फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये एंगल रेडियन में होता है, और एल जो है वो हो जाएगा थीटा इंटू आर। तो वी नो, क्या हमें पता है कि भाई एल जो है ना वो थीटा इंटू रेडियस होता है। तो पहला जो सर्कल है ना उसमें अगर मैं एल निकालूं तो वो किसके बराबर हो, थीटा कितना है, पाई बाई 3, ठीक है भैया। और रेडियस कितनी है, रेडियस पहले वाले की तो कैपिटल आर ली है। अच्छा ये बराबर है इसके, दूसरे वाला जो है ना, देखो दोनों की एल बराबर है, तो इस ये एल और इसकी एल ये बराबर है, तो फ्रॉम सेकंड अगर मैं देखूं यहां से एल कितना आ जाएगा, यहां से भी एल आ जाएगा, थीटा इंटू आर, तो थीटा कितना हो गया, यहां पे थीटा हो गया ये वाला 15 पाई अपॉन 36, और आर तो रेडियस है इसकी। एक्चुअल में मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को ना मैं बराबर कर रहा हूं। सर आप बराबर क्यों लिख रहे हो, बराबर लिखने का पीछे एक ही रीजन है कि दोनों की लेंथ इक्वेट दे रखी है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। L इक्वल टू एल है ना, तो पाई बाई 3 कैपिटल आर, राइट, बराबर है 15 पाई बाई 36। ये फर्दर कट भी हो रहा था, मैंने कट नहीं किया, स्मॉल आर। चलिए यहां कट करके देखता हूं, अगर मैंने कट करा पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये आर को ट्रांसपोज करके यहां ले आता हूं, कैपिटल आर और स्मॉल आर यहां पे, और 3 को वहां ले जाता हूं, 15 बाई 36 है ना, यहां पे 3 आ जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा और ये 12 आ गया, और फर्दर हो रहा है 3 से, 3 5 जा और 3 4 जा, यानी कि 5 अपॉन 4, और रेशो में लिखे तो 5:4 है, वो हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो मैंने बेसिकली दोनों एंगल निकाले रेडियन में, और निकालने के बाद दोनों की लेंथ बराबर करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भाई इस एक्सरसाइज का। देखिए क्या क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल निकालना है, विच ए परपेंडिकुलर, ये जो पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ, मान लीजिए पेंडुलम यहां पे मैंने बांधा हुआ है, राइट, और अगर ये लेंथ हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर, और कहता है कि भैया ये 75 है, और आर की लेंथ, 3 क्वेश्चन है इसमें देखा जाए तो ये मैं 75 को थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं, इसको यूनिट हटा देता हूं, इजी रहेगा यहां पे। तो ओ ए बी, तो ये 75 है, तो ये भी 75, रेडियस 75 है। कहते हैं एंगल निकालिए, ये एंगल निकालने के लिए कह रहा है, कब, जब पहला चीज कह रहा है कि अगर जो लेंथ है ना वो 10 है, पहले केस में 10 है, एंगल का तो फार्मूला मुझे पता ही है, एंगल का फार्मूला क्या, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और एल तो भैया 10 है, और अगर आप देखो 70, और डिग्री नहीं रेडियन में ही पूछा तो और मजे हो गए, तो 10 अपॉन 75 आ गया। रेडियस से दोनों की देखना सेम है कि नहीं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कट रहा होता है 5 से 5 2 जा, और 5 से कह रहा 15 जा, ये 2/15 रेडियन हो गया। बस इतना ही करना था इसमें। सेकंड पार्ट करके देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में अगर आप देखो तो सेम है, थीटा एल अपॉन आर, तो इस केस में एल है ना वो 15 है। सर इसमें आर कितना होगा, आर तो हमारा है ही सेम लेंथ 75, तो इस दोनों को करूंगा सिंप्लीफाई, तो यहां पे आ जाएगा 15 1 जा 15 5 जा, ये रेडियन हो गया, ये मेरा हो गया सेकंड वाला। फिर अगर हम थर्ड की बात करें इस वाले की, तो थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखो सेम है, इसमें एंगल निकालना है, थीटा एल कितना है, एल तो हमारा भैया निकालना है, तो एल तो दे रखा है यानी कि 21, तो 21 यहां आया, और एल अपॉन आर होता है, आर 75 है, ये कट हो रहा है भैया, देखिए कट करके बताता हूं, 3 7 जा, और ये 25 आया, 3 से कट कर रहा है, तो 7/25 रेडियन।
तो इस क्वेश्चन में पहले का आंसर ये आया, दूसरे का आंसर ये आया, तीसरे का आंसर ये आया। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। सो विद दिस आवर एक्सरसाइज ओवर। थैंक यू वेरी मच।